हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इनोवेटिव क्लास बाई अभिनंदन सर। जैसा कि हम लोग क्लास 10 का फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में टॉपिक प्रकाश वाला चल रहा है। प्रकाश चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। प्रकाश चैप्टर में हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण पे पहुँचे थे और हम लोग अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाए थे, प्रतिबिंब बना रहे थे। 5 स्थिति में रख के हम लोग प्रतिबिंब बना चुके हैं। जो पिछले वीडियो में हम 5 स्थिति रख के बता चुके हैं। आज उसका लास्ट कंडीशन देखते हैं कि उसका कहाँ पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। छठा स्थिति होता है इसका, छठा स्थिति इसका होता है कि जब किसी वस्तु को ध्रुव एवं फोकस के बीच रखा जाए। कहाँ रखा जाए? जब किसी वस्तु को ध्रुव एवं उसके फोकस के बीच रखा जाए। तो हम सर्वप्रथम पहले अवतल दर्पण बना लेंगे। क्या बनाएंगे? अवतल दर्पण ले लेंगे। ये आपका हो जाएगा मुख्य अक्ष। क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष। यहाँ पे जो बिंदु होता है इसके ठीक इस दर्पण के मध्य बिंदु को, इसी को ध्रुव के नाम से जानते हैं। इसको P से प्रदर्शित करते हैं, ध्रुव। ये आपका फोकस हो जाएगा और ये आपका वक्रता केंद्र हो जाएगा। कह रहा कि किसी वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच का, ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया। कहाँ रखेंगे? यहाँ पे वस्तु को रखेंगे। मान लीजिए A और B। अब इससे 2 प्रकाश की किरण निकाल लेंगे। क्या करेंगे? 2 प्रकाश की किरण निकालेंगे। अब देखिए, यहाँ से किरण निकालिए और हम जब जानते हैं कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जब जाता है, प्रकाश जो आता है मुख्य अक्ष के समांतर जाता है, तो परावर्तित होने के बाद ये फोकस से होकर गुजरता है। कहाँ गुजरता है? फोकस से होकर गुजरता है। ये आपका पहला किरण हो गया। अब दूसरा किरण हम निकालेंगे। कहाँ से उसको निकालेंगे? उसको हम वक्रता केंद्र से निकालेंगे। कहाँ से निकालेंगे? वक्रता केंद्र से। मान लीजिए ऐसे निकालिए। और हम जब जानते हैं कि जब उसके वक्रता केंद्र से वो किरण निकलेगी तो उसी मार्ग पे वो फिर लौट आती है। क्या होता है? उसी मार्ग पे लौट आती है। ये किरण कहाँ जाएगी? ऐसे ही जाएगी। अब ये जो दोनों किरण आ रही है, हम ऐसा देख रहे हैं कि ये किरण जो है एक दूसरे से ये दूर होती जा रही है। क्या हो रहा है? दूर होती जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कहीं पे मिलेंगी नहीं। 5वें कंडीशन में हम देखे थे, 5वें कंडीशन में जो दोनों किरण था वो एक दूसरे के समांतर जा रहा था। और जब समांतर जा रहा था तो हम उसको मान लिए थे उसका जो प्रतिबिंब है अनंत पे बनता था। लेकिन इस कंडीशन में हो रहा है कि ये दोनों प्रकाश की किरण है एक दूसरे से अलग हो रही है। कहाँ हो रही है? एक दूसरे से दूर होती जा रही है। तो इसका मतलब ये अनंत पे भी नहीं मिलेगा। और इसका तब प्रतिबिंब बनाने के लिए हम क्या करेंगे? प्रतिबिंब बनाने के लिए इसको हम आभास के रूप में इस किरण को हम आगे बढ़ाएंगे। क्या करेंगे? आगे बढ़ाएंगे। इसको भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे।
अब यहाँ पे बिंदु काट रहा है, आभास के रूप में काल्पनिक रेखाएं खींचे हैं, मान लीजिए काल्पनिक रेखा खींचे हैं और यहाँ पे कट कर रहा है, और हम जानते हैं जहाँ पे रेखा कट करेगी वहीं पे उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो कहाँ पे बनेगा? यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। कहाँ बन जाएगा? यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। और प्रतिबिंब कैसा बन रहा है और कहाँ बन रहा है? कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे। कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे बन रहा है। और कैसा बन रहा है? ये इसकी हाइट ये इतना है और इससे बड़ा है, मतलब ये बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। कैसा बन रहा है? बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। और एक काल्पनिक रेखाएं हम जब पीछे खींचे हैं तो एक बिंदु पर काट रही है, इसका मतलब ये हुआ कि ये आभासी प्रतिबिंब बना रहा है। कैसा प्रतिबिंब बना रहा है? आभासी प्रतिबिंब बना रहा है, क्योंकि जब दो किरण वास्तव में मिलती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब बन जाएगा। और यहाँ पे हम किरण को जब पीछे किए हैं, यहाँ पे कट किया है, तो ये आभासी प्रतिबिंब बना रहा है। कैसा बन रहा है? आभासी प्रतिबिंब बना रहा है। और ये कैसा बना रहा है? ये उल्टा है कि सीधा है? ये सीधा बन रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं? प्रतिबिंब की स्थिति में हम प्रतिबिंब की स्थिति में लिख सकते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति में लिख सकते हैं, ये प्रतिबिंब कहाँ बना रहा है? दर्पण के पीछे। कहाँ बना रहा है? दर्पण के पीछे। और सीधा बना रहा है कि उल्टा बना रहा है? सीधा बना रहा है। कैसा बना रहा है? सीधा बना रहा है। और वास्तविक है कि आभासी है? आभासी है, आभासी। और सीधा आभासी। और ये वस्तु से छोटा है कि बड़ा है? वस्तु से बड़ा बन रहा है। कैसा बन रहा है? वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। और हम अवतल दर्पण में 6 स्थिति में रख के 6 कंडीशन बता चुके हैं, और 5 कंडीशन तक हम लोग देखे थे। प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक और उल्टा बना रहा था। कैसा बना रहा था? वास्तविक और उल्टा। और यहाँ पे कैसा बना रहा है? आभासी और सीधा। तो इसका तात्पर्य हम निकाल सकते हैं, जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा। कैसा होगा? जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो वो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। और जब प्रतिबिंब आभासी बनेगा तो कैसा होगा? सीधा प्रतिबिंब बनेगा। इस कंडीशन से हम अर्थ निकाल सकते हैं। यह आपका अवतल दर्पण से 6 स्थिति में रख के 6 का प्रतिबिंब बना चुके हैं। अब उसको एक हम चार्ट के रूप में समझा रहे हैं आपको। एक पूरा चार्ट हम बना दे रहे हैं कि चार्ट कैसे बना के एक ही पेज पर आ जाएगा। पहले यहाँ पे लिख लीजिए वस्तु की स्थिति। क्या लिखेंगे? वस्तु की स्थिति। यहाँ पे लाइन खींच लीजिए। यहाँ पे लिखिए प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति। यहाँ पे लाइन कर दीजिए। यहाँ पे क्या होगा? प्रतिबिंब की स्थिति हो गया। अब तीसरा क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति।
प्रकृति का मतलब होता है वास्तविक है कि आभासी है। प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार। अब एक चार्ट के रूप में हम आपको सब बता दे रहे हैं। इसलिए जब चार्ट बन जाएगा तो आपको याद करने में आसानी होगी। पहला स्थिति क्या था? जब वस्तु अनंत पे था। कहाँ था? जब वस्तु अनंत पर हो। कहाँ हो? अनंत पर हो। हम पिछले वीडियो में बता ही चुके हैं। जब वस्तु अनंत पे होगा तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? प्रतिबिंब कहाँ बना रहा था? प्रतिबिंब जो होता है मुख्य फोकस पे बना रहा था। कहाँ बना रहा था? मुख्य फोकस पर। मुख्य फोकस और प्रतिबिंब की जो प्रकृति थी आभासी था कि वास्तविक था? वास्तविक था। कैसा था? वास्तविक था और उल्टा था। क्योंकि हम जानते हैं जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो ये उल्टा होगा। और वस्तु से छोटा था कि बड़ा था? वस्तु से छोटा था। तो क्या हो जाएगा? छोटा। ये आपका पहला स्थिति हो गया। अब दूसरा स्थिति देखते हैं। क्या देखते हैं? दूसरा स्थिति। दूसरा स्थिति क्या था? जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। कहाँ हो? जब वस्तु वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच हो। क्या है? जब वस्तु वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच हो। तब प्रतिबिंब कहाँ पे बना था? प्रतिबिंब बना था आपका मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बना था। कहाँ बना था? मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच। कहाँ बना था? मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच बना था। प्रतिबिंब वास्तविक था कि आभासी था? प्रतिबिंब जो था वास्तविक था। कैसा था? वास्तविक प्रतिबिंब था। वास्तविक था, उल्टा था। क्योंकि हम जानते हैं जब प्रतिबिंब वास्तविक हो तो कैसा होगा? उल्टा होगा। और वस्तु से छोटा था। यह हो गया आपका। अब तीसरा स्थिति देखते हैं। तीसरा स्थिति क्या था आपका? जब वस्तु वक्रता केंद्र पे स्थित हो। कहाँ पे हो? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। यह तीसरा कंडीशन था। और प्रतिबिंब तब कहाँ बना था? हम जानते हैं जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित था तो ठीक उसी बिंदु पे प्रतिबिंब बना था। कहाँ बना था? जब वस्तु वक्रता केंद्र पे होगा तो कहाँ बनेगा? ठीक वक्रता केंद्र पे बना था। तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब? वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर बना था। अब प्रतिबिंब वास्तविक था। पता है? प्रतिबिंब वास्तविक था। वास्तविक रहेगा तो उल्टा हो जाएगा। और यहाँ पे वस्तु जो होता, प्रतिबिंब जो होता है ये छोटा नहीं बनता है। कैसा बनता है? जब वस्तु वक्रता केंद्र पे होगा और जब वक्रता केंद्र पे प्रतिबिंब बनेगा तो वस्तु जो होता है वस्तु के प्रतिबिंब जो होता है वस्तु के बराबर बनता है। कैसा बनता है?
वस्तु के बराबर बनता है। जितना हाइट वस्तु का होगा उतना ही हाइट प्रतिबिंब का होगा। ये आपका तीसरा हो गया। चौथा देख लेते हैं। चौथा आपका क्या था? जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच, कहाँ हो? मुख्य फोकस के बीच, तो प्रतिबिंब कहाँ बना था? कहाँ बना था? ये जो बना था वक्रता केंद्र से दूर बना था। कहाँ बना था? इसको वक्रता केंद्र से दूर भी कह सकते हैं और अनंत और वक्रता केंद्र के बीच भी कह सकते हैं। अब जो आप कह दीजिए, क्या हो जाएगा? अनंत एवं वक्रता केंद्र से दूर। और प्रतिबिंब कैसा बना था? वास्तविक प्रतिबिंब बना था। कैसा बना था? वास्तविक। वास्तविक था तो उल्टा होगा। और प्रतिबिंब वस्तु के बराबर था कि छोटा था? नहीं, वस्तु के बड़ा था, वस्तु से बड़ा था। कैसा था? वस्तु से बड़ा था। यह आपका चौथा हो गया। पांचवा देख लेते हैं। जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो। कहाँ हो? जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो तो क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित होगा तो प्रतिबिंब जो होता है अनंत पे बनता है। कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है। कहाँ बनेगा? अनंत पर। अनंत पर। और कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। और जो बनता है प्रतिबिंब का साइज जो होता है वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। कैसा बनता है? वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। ठीक। अब छठा कंडीशन देख लेते हैं। छठा कंडीशन क्या है? जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो। कहाँ हो? जब वस्तु ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच हो। अभी जस्ट कुछ मिनट पहले हम इसको एक्सप्लेन किए हैं। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था? दर्पण के पीछे। कहाँ बन रहा था? दर्पण के पीछे। और कैसा बन रहा था? वास्तविक बन रहा था कि आभासी बन रहा था? आभासी बन रहा था। आभासी बन रहा था ना, क्योंकि दर्पण के पीछे किरण जाके मिल रहा है। आभासी बन रहा था। और उल्टा था कि सीधा था? हम जानते हैं जब वास्तविक होगा तो उल्टा हो जाएगा और जब आभासी होगा तो क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीधा। और वस्तु से कैसा होगा? बड़ा होगा कि छोटा होगा? वस्तु से बड़ा होगा। वस्तु से बड़ा हो जाएगा। ये आपका अवतल दर्पण से 6 स्थिति में रख के हम प्रतिबिंब बनाए हैं। 6 स्थिति में रख के उसका विभिन्न रखे हैं और उसका प्रतिबिंब हम बना चुके हैं। और प्रतिबिंब का वास्तविक है, उल्टा है कि सीधा है, हम सब कुछ एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होता है।
जनरली एग्जाम में आपके दे देगा कि जब वस्तु अनंत पे होगा तो उसका किरण आरेख के द्वारा हमको समझाइए उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। इस 6 स्थिति में एक चीज़ गौर करने वाली बात यह है कि 5 स्थिति में जो प्रतिबिंब बन रहा है कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। कैसा बन रहा है, वास्तविक। यहाँ पे देखिए वास्तविक बन रहा है, यहाँ पे वास्तविक बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है और यहाँ। केवल 6ठे स्थिति में आपका जो प्रतिबिंब है कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है। कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है। और हम जानते हैं जब आभासी बनेगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। और जब वास्तविक रहेगा तो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। यह आपका अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने का 6 स्थिति में रखा कंडीशन और उसका प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब की प्रकृति एवं उसका आकार है। इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसको थोड़ा और अच्छे से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, थोड़ा शॉर्ट मेथड में इसका हम आपको याद करा देंगे। और उसके बाद अवतल दर्पण का उपयोग कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। वैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ अवतल दर्पण का उपयोग जैसे जब आप किसी सैलून में जाएंगे तो वहाँ पे पीछे जो बहुत बड़ा शीशा लगा होता है तो क्या होता है, बड़े द्वारक और बड़े फोकस का जो दर्पण होता है अवतल दर्पण का उपयोग होता है। और मोटरसाइकिल जो होता है उसके आगे वो जो हेडलाइट होता है वो भी अवतल दर्पण का बना होता है। और जो टार्च होता है, टार्च में जो टार्च होता है, जो सबके घर में टार्च होता है, उसको उसके जो आगे का शीशा होता है वो भी अवतल दर्पण का बना होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।